किसी मुस्लिम का नाम और जात पूछ करके योजना का लाभ दिया हूं, जबकि हमारे सरकार में सर्वाधिक योजना का अगर लाभ किसी को मिला है तो ये अल्पसंख्यक और दलित को मिला है। ये बात अफजाल अंसारी से पूछेंगे, वो विरोधी हैं और विपक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको तो कहीं ना कहीं रंगीन चश्मा लगा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां अब तक पूर्व में कई बार सांसद रहे अफजाल अंसारी, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आई कि पारसनाथ राय का विद्यालय भीटा पर है? और जब टिकट यहाँ फाइनल हुआ तो यहाँ के हमको लग रहा है अब ऐसे सांसद को क्या कहा जा जो यहाँ 5 बरस गायब रहा हो और कह रहा हो कि ये कौन पारसनाथ राय है, मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूं और आप लोग जानते हैं कि 75 लोकसभा आता है नंबर, और आपको बता दें कि सभी पार्टियों से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय जी जो कि सिखड़ी में रहते हैं और यह स्कूल चलाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो सपा की बात करें तो सपा में अफजाल अंसारी जी को टिकट मिल चुका है, जो कि पहले से राजनीति में वो थे और अभी भी सांसद बने हुए हैं। उसके बाद अगर बीएसपी की बात करें हम, तो डॉक्टर उमेश सिंह को मिला है, जो कि छात्र नेता भी रहे, यानी कि राजनीति से उनका जुड़ाव रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिनको टिकट मिला है वो उनका राजनीति से कहीं ना कहीं दूर दूर तक नाता नहीं था। आज हमारे साथ उन्हीं के पार्टी के एक नेतागण मौजूद हैं और सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं यह जानना चाहूँगा कि गाजीपुर में आप लोगों का क्या समीकरण है, क्या आप लोग बनाए हैं कि आखिरकार इस मुद्दे को लेकर गाजीपुर में हम अपने लोगों के बीच जाएंगे और कहेंगे कि हमें वोट दीजिए? देखिए, सबसे बड़ा समीकरण हमारे पास है। पूर्व में सरकार रही है और 2014 से केंद्र में सरकार चल रही है और 2014 से एक ही नारे के साथ, एक उद्देश्य के साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने कभी राजनीति में या शासन सत्ता में जात नहीं पूछा है। बिना जात पूछे ही हर योजना का लाभ कहीं न कहीं पात्र व्यक्तियों को दिया है। ये सबसे बड़ा हमारा। आप मजबूर कर रहे हैं उस सवाल को पूछने के लिए। जात बिरादर पे अगर लिया जाए तो आप यह बताइए कि पूरे भारत में किस मुस्लिम व्यक्ति को आप लोगों ने टिकट दिया है? देखिए, टिकट का जहाँ तक मामला है, ये कहीं न कहीं समीकरण जैसा बनता है उस हिसाब से होता है, ठीक ना? यानी कि आप लोगों के हिसाब से आप देखिए, ये कोई एजेंडा नहीं है कि आपने किस जाति, अब जातिगत सिर्फ हम समीकरण लेकर के चलें, ये सर्वथा उचित नहीं है। रही बात विकास के मुद्दे पर, ये राजनीति एक व्यवस्था है, चुनाव एक व्यवस्था है और व्यवस्था के तहत जैसी वहाँ की स्थिति होती है उस हिसाब से टिकट दिया जाता है। अब एक रही बात 2014 से अब तक मैं कहा हूँ कि मैं किसी जात को लेकर के, आपने टिकट की बात किया, मैं कहा हूँ कि किसी जात को लेकर के कभी ये नहीं हुआ है कि इस जात के लोगों को लाभ नहीं देना है। और न 2014 से अब तक 10 वर्ष का कार्यकाल बीता है, किसी मुस्लिम का नाम और जात पूछ करके योजना का लाभ दिया हूँ, जबकि हमारे सरकार में सर्वाधिक योजना का अगर लाभ किसी को मिला है तो ये अल्पसंख्यक और दलित को मिला है। लाभ की तो बात ठीक है, लेकिन मैं जो प्रश्न पूछा हूँ उस पर आप कट गए हैं थोड़ा सा। नहीं, कटे नहीं हैं। ये देखिए, अब अगेंस्ट पार्टियां जो काम कर रही हैं, आप उस पर हमें मजबूर कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि सबसे बेहतर है अभी जिस पार्टी का नाम आप ले रहे थे कि सपा का एक परिवार ही यहाँ उत्तर प्रदेश में राजनीति करता है, और जो इनका घमंडिया गठबंधन है, इससे 2014 से पूर्व भी जो सरकारें रही हैं उसमें दादा प्रधानमंत्री बने तो बेटी प्रधानमंत्री बनी, बेटा प्रधानमंत्री बना, नाती और नातिनी भी प्रधानमंत्री बनेंगे। परिवार के लोग ये परिवारवाद और ये जातिवाद हमारे यहाँ नहीं चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी है और सभी समाज को लेकर के, सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। आप में भी तो परिवारवाद की बात करें तो कई लोग जो है कि बड़े बड़े नेता अपने लड़कों को जो है कि उसमें पद दिए हैं। अब नाम नहीं लूँगा आपके पार्टी के जो भी लोग हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही, अगर मेरे पास भी परिवारवाद होता तो हमको लगता है कि ये कहीं व्यक्ति का यहाँ
जनप्रतिनिधित्व होता, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता है सबको साथ मौका दिया जाता है। अच्छा, जात पात के परिवारवाद के नाम पे अगर लिया जाए तो जो विपक्ष पार्टी है वो आप पे आरोप लगाती है कि ये बताइए कि परिवारवाद आप में नहीं है, कहते हैं आप लोग। तो अमित शाह के जो लड़के, हालांकि आपके मतलब कि वो माननीय है, माननीय मैं कहूँगा, माननीय अमित शाह जी के लड़के बीसीसीआई के जो है कि चेयरमैन बन गए, तो और वो आरोप लगाते हैं कि एक बार भी जो है कि वो बैठ गए ना, हाथ में नहीं लिए हैं, लेकिन तभी भी बन गए। तो ये परिवारवाद नहीं है? एक ही बताते हैं, सही है कि परिवारवाद नहीं है। विपक्ष जैसा आरोप लगा रहा है, हमको लगता है कि जिन पार्टियों को मैं अभी इंगित किया हूँ उसमें देखेंगे तो बाप दादा बेटा नाती जो भी हैं सारे लोग विधायक और सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य होंगे या अध्यक्ष होंगे। हमको लगता है कि लोकतंत्र का एक एजेंडा नहीं होता 18 वर्ष का चुनाव आयोग का, तो हमको आज का पैदा होने वाला बच्चा भी उस परिवार का कहीं ना कहीं सांसद और विधायक होता। लेकिन ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं चलती है। हमारे यहाँ जो जैसा का, अगर मेरा बेटा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ ये नहीं है कि अगर अटल जी प्रधानमंत्री रहे, दूसरा प्रधानमंत्री कोई अटल जी के परिवार से बनेगा। मेरे पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगली बार कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। क्या अन्य पार्टियों में ऐसा है क्या? ये परिवारवाद की बात करते हैं, जो आरोप लगाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ये आम जनता को फूल जलूल बातें बोल करके गुमराह करते हैं। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। मेरे पास तो हमको लगता है कि एक लंबी फौज है और जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है उसमें तमाम योजनाओं का लाभ दिया गया है। जनता के बीच सीधे जा रहे हैं, जनता का समर्थन भी मिल रहा है और जनता इसको एहसास कर रही है, कह भी रही है कि अगली बार भी मोदी सरकार ही हमें चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों पे आरोप लगता है कि जो बीएसपी पार्टी है आपके इशारों पे वो जो है कि घूमती है, और जब से जो है कि चुनाव का मतलब कि चुनाव शुरू हुआ है तब से जो है कि अमित शाह जी जो है कि ये उत्तर प्रदेश में आ गए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कि हावी होने जा रहा है विपक्ष, इसलिए अमित शाह घबरा गए हैं। देखिए, विपक्ष की हार सुनिश्चित है। विपक्ष जानता है कि उसकी हार सुनिश्चित है और इसका जीता जागता उदाहरण 2019 का लोकसभा चुनाव है। दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी। उस समय भाजपा के इशारे पर बसपा नहीं चल रही थी। तो जहां ये तो ईवीएम पर भी ये सवाल उठाते हैं, लेकिन जहां ये चुनाव जीत जाते हैं, जहां इनका मिशन सफल हो जाता है, वहां भाजपा पर कोई कमेंट नहीं है, कोई आरोप नहीं है। जब ये अपने मिशन में असफल होते हैं तो उसका ठीकरा सीधे भाजपा पर फोड़ते हैं। चलिए भैया, इस सवाल को तो हमने अफजाल अंसारी जी से डायरेक्ट पूछा था कि आप लोग जहां जीत जाते हैं वहां पे आपका जो है कि ईवीएम कहते हैं कि सही था, लेकिन जहां पे आप लोग हार जाते हैं वहां पे ईवीएम का जो है कि आप लोग लगाते हैं कि ईवीएम गड़बड़ थी, वहां पे आरोप लगाते हैं। तो आपसे मैं यह पूछना चाहता हूँ, गाजीपुर की हम बात करें तो गाजीपुर में जात को लेकर अगर बात करें, जात पात को लेकर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में लगभग अधिकतर जात पात से ही जो है कि वोटिंग होती है, और यादव रहेगा तो लगभग लगेगा कि वो सपा पार्टी में ही, कुछ लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये गाजीपुर का जो जाति है, कौन कौन सी जात के लोग आपके साथ हैं? देखिए, हमारे साथ सभी जातियों के लोग हैं। इसमें मुझे ये संदेह नहीं है कि इस जात के नहीं है। विपक्ष को ये संदेह होगा कि उनके पास कुछ जातियां ऐसी होंगी जो उनको वोट नहीं कर रही है, लेकिन मैं हर जात के लोगों में, हर वर्ग के लोगों में जा रहा हूं और हर लोगों का, हर जात वर्ग के लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कहा जा रहा है कि विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी को टिकट नहीं मिला है, तो उत्तर गाजीपुर का जो सीट है ये कहीं ना कहीं जो है कि डगमगा रहा है। देखिए, ये विपक्ष का कहना है, मेरे पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं कहता है। मेरे पार्टी में सीधे सीधे पार्टी का सिंबल और पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। उनके यहाँ व्यक्ति विशेष और जातिगत चुनाव होते हैं। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मनोज सिन्हा को टिकट पार्टी देगी, मनोज सिन्हा चुनाव लड़ेंगे। पारसनाथ राय को भी पार्टी ने भरोसा करके दिया है और वो संघ के कार्यकर्ता लंबे समय से रहे हैं, विद्यालय परिवार से जुड़े हैं। उनका एक इतिहास रहा है कि उस विद्यालय से लाखों बच्चे MBBS, इंजीनियर और डॉक्टर, IAS, PCS बने हैं। ऐसे व्यक्ति को इस चुनाव में भेज करके साबित कर दिया अब यहाँ माफिया और धनपशु ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक गरीब का बेटा भी
चुनाव लड़ सकता है और निश्चित रूप से पारसनाथ राय चुनाव। स्कूल की बात आई तो अफजाल अंसारी सीधे सीधे एक बयान आया उनका, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो स्कूल उनका बना है वो भीटा पे बना है और जो है कि जैसे कि पोखरी के ज़मीन में बना है और ये शिक्षा माफिया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए एक चीज़ बता दें, ये बात अफजाल अंसारी से पूछेंगे, वो विरोधी हैं और विपक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको तो कहीं ना कहीं रंगीन चश्मा लगा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ अब तक पूर्व में कई बार सांसद रहे अफजाल अंसारी, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आई कि पारसनाथ राय का विद्यालय भीटा पर है? और जब टिकट यहाँ फाइनल हुआ तो यहाँ के हमको लग रहा है अब ऐसे सांसद को क्या कहा जा जो यहाँ 5 बरस गायब रहा हो और कह रहा हो कि ये कौन पारसनाथ राय है, मैं जानता ही नहीं हूँ। ऐसे व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं? और वैसा व्यक्ति उनका इतिहास बता रहा है। वो जाकर के उस क्षेत्र में पूछे, गाजीपुर जिले में पूछे, जिस समय शिक्षा का अभाव यहाँ था, विद्यालय के अभाव थे, उस समय से पारसनाथ राय विद्यालय चला करके और शिक्षा के माध्यम से, कलम के माध्यम से नौजवानों का भविष्य संवारने का काम किया है। एक लास्ट सवाल है हमारा कि एक बयान वायरल हो रहा था आपके नेता का कि हम जो है कि चाणक्य के शिष्य हैं और नंद वंशों का कैसे नाश किया जाता है यह अच्छी तरह से जानते हैं, हालांकि आप भी यादव हैं। देखिए एक चीज़ बताते हैं, ये बयान कहीं न कहीं तोड़ मरोड़ करके दिया गया है और ये ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा प्रत्याशी इतना बुजदिल है जो शिक्षित हो और शिक्षा जगत का एक सितारा रहा हो और वो व्यक्ति ऐसा बयान दे। इस पर हमको लगता है हमारे प्रत्याशी कई बार आपके मीडिया के माध्यम जब पूछे हैं तो उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट की है। अच्छा, इस बार का कितना अंतर रहेगा चुनाव में जो है वोट का जीत? इस बार देखिए हम 2 लाख मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि 400 पार का नारा जो है आप लोग एकदम पूरा करने जा रहे हैं। उसके पीछे का लक्ष्य है, जैसे अभी आपने कहा, हमको लगता है कि जिस दल से प्रत्याशी आए हैं उस दल को के पार्टी में कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं दिया है जिसको पार्टी अपना सिंबल दे करके यहाँ चुनाव लड़ावे। जो 2019 के चुनाव में बसपा का प्रत्याशी रहा हो, बसपा का सांसद रहा हो, वो अपने पार्टी से बसपा का इस्तीफा भी नहीं दिए और तब तक समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उतना ही नहीं, इस हार का डर उन्हें सता रहा है। अब वो कोर्ट का बहाना दिखा करके कभी कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, कभी कह रहे हैं कि मेरी बेटी लड़ेगी, उसमें उनके भतीजे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं चुनाव मैं लड़ूंगा। तो अभी तो वो अपने परिवार को संभालें, उस परिवार में ही घमासान मचा हुआ है। चलिए साथियों, जो है कि जो लोग भी गाजीपुर ज़िले के रहने वाले हैं, क्या माहौल चल रहा है और क्या हर एक गांव में जाकर जो है कि हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं, वह खंगालने का वो चीज़ पर प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार 2024 के चुनाव में किसका माहौल है। और आप लोग भी बताइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करके। तब तक के लिए दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।